नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जो है अपने आप में एक अथाह सागर, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, संस्कारों की खान थे, संस्कारों का सागर थे। आप भली भांति जानते हैं। आज का हमारा सेशन मूल रूप से स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। पुनः आप सभी युवाओं को एक बार हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत मेरी आज की क्लास में, आज के सेशन में। मित्रों, मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को लेकर। जब भी कभी हम स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र की चर्चा करते हैं, सबसे पहले आपको एक सवाल आपके मन में एक जहन उठता है कि युवा संत, युवा साधु, युवा सन्यासी। क्या था उस युवा सन्यासी में ऐसा जिसने अपना पूरा जीवन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, संस्कारों की शिक्षा देने में लगा दिया? एक व्यक्ति एक छोटे से शहर से, एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक व्यक्ति, कलकत्ता जैसी सामान्य धरती से निकला हुआ एक व्यक्ति, और विश्व पटल पर मात्र 30 वर्ष की आयु में धूम मचा देता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की आवाज पूरे विश्व में फैला देता है। कुछ तो रहा होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के पीछे ऐसी क्या खास बात थी? तो यदि युवा लोग इस बात की चर्चा करें और हम युवाओं के साथ इस बात की चर्चा करें, तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद में केवल एक ही चीज निकल करके सामने आती थी, और वो थी उनकी जिज्ञासा। उनके मन में जिज्ञासा जो है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। बाल्यकाल से उनके मन में जिज्ञासा भरी हुई थी, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति मिलता था, एक ही सवाल करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने परमात्मा को देखा है? वो हर सभा में जाते थे, हर सोसाइटी में जाते थे, हर वहां जहां धर्म का सम्मेलन होता वहां पर जाते थे, और जब वो समापन होता तो जितने मुख्य वक्ता होते सबसे केवल एक ही तरह का सवाल करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और सबका जवाब होता नहीं। धार्मिक जो परंपरा थी, अध्यात्म जो था, वो उनमें कूट कूट के बचपन से भरा हुआ था, क्योंकि माता और पिता से यही संस्कार उन्होंने देखे थे। यहाँ पर कई बार तो उनके जीवन की घटनाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा बहुत से ऐसे प्रसंग हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि मतलब जब कोई सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए कोई आता था उनके यहाँ पर दरवाजे पर, तो माता उसको कमरे में बंद कर देती नरेंद्र को, इसलिए कि वो अपने हिस्से का भी सब कुछ उनको दे देते थे। अध्यात्म का ये भाव, ये करुणा, ये दया, ये परोपकार, ये भाव निश्चित रूप से उनके मन में कूट कूट करके भरे हुए थे। इसीलिए वो एक युवा संत आगे चल करके और पूरी दुनिया का मार्गदर्शिता बनता है यहाँ पर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं। मैं उन घटनाओं की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि सामान्य सी बातें हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के जन जन में बसा हुआ है, भारत की युवा पीढ़ी की आत्मा में बसा हुआ है। आज मूल रूप से केवल और केवल हम चर्चा करेंगे कि उनके जीवन की क्या ऐसी शिक्षाएं हैं, उनके जीवन की क्या ऐसी प्रेरणा है जो आज का युवा ले सकता है। सबसे पहले हमने जिज्ञासा की बात की, तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद के समान जिज्ञासा अपने मन में रखिए। एक अटूट आस्था, एक अटूट श्रद्धा, एक अटूट विश्वास आप लक्ष्य के प्रति रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो लक्ष्य मिलेगा। स्वामी विवेकानंद, जिसको हम कहते हैं मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी धूम मचा दी थी, कोई ऐसे ही नहीं था। न जाने कितने संघर्ष उन्होंने सहे थे, ठीक है, बचपन से लेकर, और न जाने कितने संघर्ष उन्होंने आगे सहन किए। हर व्यक्ति से वो सवाल करता था कि आपके मन में जो ईश्वर का जो भाव है वो बताइए, आपने क्या ईश्वर को देखा? लेकिन नहीं। और अंततः उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होती, जो आगे चलकर उनके गुरु बनते। पहली मुलाकात एक साधारण सी मुलाकात, लेकिन उनको लगा कि शायद ये व्यक्ति मेरी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाएगा। लेकिन वही सवाल जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो परमहंस कहते हैं हाँ मैंने देखा है, और मैं तुम्हें भी उसका साक्षात्कार करवा दूंगा। एक अटल विश्वास उनके मन में जागृत होता है, एक भाव उनके मन में जागृत होता है, और वो भाव आगे चलकर वस्तुतः उनको ईश्वर के साथ साक्षात्कार करवाता, उनके दर्शन करवाता। वो एक लंबी प्रक्रिया, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल और केवल युवाओं को मिलने वाली प्रेरणा की। तो हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत संघर्ष रहे। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक पैदल भारत की यात्रा की है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक वो पैदल उन्होंने यात्रा की। कितने संघर्ष उन्होंने झेले, लेकिन अंततः उनका उद्देश्य केवल एक था, आध्यात्म का प्रचार करना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। कन्याकुमारी, जिसको हम अंततः देखते हैं, यहाँ पर हम आखिरी चट्टान के रूप में हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बैठ करके जहां पर तपस्या की, स्वामी विवेकानंद ने बैठकर जहां पर ध्यान किया, कन्याकुमारी की जब उस चट्टान को, आप अंतिम चट्टान को देखेंगे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, कि कहाँ इस पानी के बीच में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की होगी। लेकिन जब किनारे से, घाट से और उस चट्टान को वो देखते हैं तो उनके मन में एक भाव जागता है कि नहीं, ये काम मुझे करना है। आज के युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि जिस चीज के प्रति आप समर्पित हैं, जिस चीज के प्रति आपने लक्ष्य बना लिया, आपने मानस बना लिया कि हमें ये काम करना है, तो करना है, फिर पीछे नहीं हटना है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपके रास्ते में आए, वो सब बाधाएं अपने आप स्वतः ही हटती हुई चली जाएंगी। नौका नहीं है उनके पास वहां जाने के लिए, पैसे नहीं है उनके पास वहां जाने के लिए,
लेकिन अंततः वो युवा एक अदम्य साहस लेकर उस पानी में उतरता है और तैर करके उस पानी को पार करके और उस अंतिम चट्टान तक जाता है जहां पर कभी पार्वती ने एकांत में बैठ करके तपस्या की थी। 3 दिनों तक वहां पर एकांत भाव से तपस्या करते हैं, बैठते हैं, मन में चिंतन मनन ध्यान निधिध्यासन न जाने क्या 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 होगा, और अंततः एक भारत का सभ्यता और संस्कार और सनातन धर्म का झंडा लेकर के निकलते हैं और पूरे भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। पैसा नहीं है उनकी जेब में, कितने संघर्ष किए उन्होंने, लेकिन अंततः स्थितियां सामने आती गई। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आपको मार्ग दिखाई न दे तो चल पड़ो, जब रास्ता दिखाई न दे तो चल पड़ो, जब आपके चारों ओर धुंध है तो चल पड़ो, कोहरा है तो चल पड़ो, धीरे धीरे आगे चलेंगे, रास्ता छटता हुआ चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नदी तब तक नदी है जब तक वो बहती रहती है, जिस दिन उसने बहना बंद कर दिया उस दिन नदी जो है, और वो नदी बह करके अंत में सागर में जाकर के समाहित होगी, उस दिन लोग उसको नदी के नाम से नहीं जानेंगे, समुद्र के नाम से जानेंगे, सागर के नाम से जानेंगे। नदी का अस्तित्व तब तक था जब तक वो बह रही थी, और जिस दिन उसने बहना बंद किया, सागर की गोद में जाकर के समाहित हो गई, तो निश्चित रूप से उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आपकी पहचान समाज में तब तक है जब तक आप बहते रहोगे, जब तक आप संघर्ष करते रहोगे, जब तक आप दुनिया की मूल रूप से धारा के विपरीत चलते रहोगे। और जिस दिन आप किसी सागर में जाकर के समाहित हो जाओगे उस दिन तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो संघर्ष करते रहिए, निरंतर संघर्ष करते रहिए, बड़े सपने देखिए और सपनों को साकार करने की हिम्मत रखिए। यहाँ पर एक के बाद एक कितनी ही बार उन्होंने प्रयास किया भारतीय धर्म के संस्कृति के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का, लेकिन भारत में उचित माहौल उनको नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा कहती है। वो उचित माहौल उनको नहीं मिला कि पूर्ण रूप से उनको स्वीकार करने वाले लोग नहीं मिले। ठीक है, हर युवा के साथ, हर व्यक्ति के साथ होता है कि आपकी बातों को स्वीकार करने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन अंततः कहीं न कहीं उसका लाभ आपको मिलता है। अंत में चाहे वो मैसूर के महाराज हो या फिर वो खेतड़ी के महाराज हो, उन लोगों से मिले, उनके संपर्क में आए और उन्होंने वहां पर विश्व धर्म में सम्मेलन में जाने की उनकी मतलब मूल रूप से व्यवस्था की, और वो जाते हैं वहां पर, चाहे विपरीत परिस्थितियां ही क्यों नहीं, लेकिन वो जाते हैं। वस्त्र नहीं है उनके पास, वस्त्रों की व्यवस्था खेतरी महाराज के द्वारा की जाती है। ये जो साफा आप देखते हो, साफे की जो व्यवस्था है खेतरी महाराज के द्वारा की जाती है। और अंततः वो लगभग 1 महीने पहले, जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होता है, उनसे लगभग 1 महीने पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। और उन 1 महीनों में क्या संघर्ष उन्होंने नहीं किया, न जाने कितनी बार उन्होंने इस चीज को लिखा है, अपनी अलग अलग किताबों में उन्होंने लिखा है। कितना संघर्ष किया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उनके कपड़े खींचे, लोगों ने उनके साफे को खींचा, लेकिन वो सब चीजों को स्वीकार करते रहे। उनका अंतिम उद्देश्य था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो एक सनातन ध्वज है, उस ध्वज को पूरी दुनिया में फहराना। वो एक मौके की तलाश में थे। उन्होंने लिखा है कि मैं एक ऐसे अवसर की तलाश में था कि मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा पूरे विश्व को दे सकूं। हर चीज को उन्होंने सहन किया। आज के युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि जो भी करो उसको धैर्य से स्वीकार करो। जीवन में मार्ग में बाधाएं आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए। और अंततः वो दिन आता है जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होता है। मंच पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग मतलब जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, महीनों से तैयारी कर रहे थे उस सम्मेलन में बोलने के लिए। न जाने लिख लिख के कितने पेपर्स लेकर के आए थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। लेकिन स्वामी एक युवा संत के पास, उस 30 वर्ष के युवा सन्यासी के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास था तो भारत का सम्मान, भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत की सनातन परंपरा। और यही चीज, एक अदम्य साहस उनके मन में था कि जो भी होगा देखा जाएगा। जब नंबर आता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से बड़े अदम्य साहस के साथ जाते हैं, माँ काली का आशीर्वाद लेकर के, माँ काली का ध्यान करके। और आप भली भांति जानते हैं कोई नई बात नहीं है। उनके भाषण की जो शुरुआत थी कि अमेरिका वासियों, मेरे भाई बहनों, 2.5 मिनट तक लगातार, लगभग 6,500 से 7,000 लोग जो वहां पर थे उस हॉल में, 2.5 मिनट तक लगातार मतलब तालियां बजाते रहे थे। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। एक युवा संत, 31 वर्ष का, 31 वर्ष कितनी आयु होती है आप सब तैयारी करने वाले लोग भली बातें जानते हैं। 31 वर्ष की आयु कोई बहुत अधिक नहीं होती। 31 वर्ष का युवा पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कुछ अदम्य साहस तो रहा होगा। 2.5 मिनट तक लगातार मतलब तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और स्वामी विवेकानंद आगे बोलते चले गए, बोलते चले गए। आपने सुना न जाने कितने प्रसंग है, मैं उन प्रसंगों की चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अदम्य साहस लेकर यदि आप अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो स्वामी विवेकानंद का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि निश्चित रूप से आप अपने इरादों में कामयाब होंगे। बोलते चले गए, बोलते चले गए। उनकी जो व्यक्ति अपने अपने धर्म की गाथाएं गा रहे थे, जो व्यक्ति अपने धर्म को ऊपर और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो व्यक्ति हर दृष्टि से अपने धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे, दूसरे धर्मों की निंदा कर रहे थे, स्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। स्वामी जी ने कहा कि मैं उस सनातन परंपरा से आता हूं जिस देश ने पूरी दुनिया को मतलब सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, जिस देश ने पूरी दुनिया को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी। हम ऐसे ही तो जगत गुरु नहीं थे।
तो मैं उस परंपरा से आता हूं कि हमने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, तो हम क्यों किसी प्रकार किसी को ऊंचा और नीचा दिखाते? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से बहुत सी नदियों की धारा मिलकर अंततः समुद्र में गिर जाती है और वो सारा पानी समुद्र का हो जाता है, उसी प्रकार आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपका नाम अलग हो सकता है, आपका देवता अलग हो सकता है, आपका भगवान अलग हो सकता है, लेकिन अंततः है तो वही सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो सारे मार्ग जाकर के उसी में मिलते हैं। ऐसे न जाने कितनी ज्ञान भरी बातें उन्होंने की, कितने रोचक प्रसंग उनके जीवन के साथ जुड़े हुए यहाँ पर, ठीक है। और वो देश जिन्होंने उनका महीने भर तिरस्कार किया, उन लोगों का बड़े अदब के साथ वो सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने हम जैसे युवाओं का, हम जैसे संतों का और पूरी दुनिया के मतलब दिग्गजों का आपने जो अभिवादन किया है, आपने जो आदर किया है, आपने जो सत्कार किया, उस परंपरा से, उस भाव से हम गदगद हो गए, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो ये एक भारतीय परंपरा है। अपने आप को विनम्र होकर के चलना है, अपने आप को झुका करके चलना है, कभी गर्व नहीं करना। स्वामी विवेकानंद का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि जीवन में आपको किसी प्रकार से कभी गर्व नहीं करना है, ठीक है। और गर्व कर सकते हैं आप अपनी अच्छाई के ऊपर, लेकिन घमंड और अहंकार का भाव तो आपके मन में आना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरह से भगवान श्री राम के कार्य के हनुमान ने किया, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया, इतने बड़े समुद्र को पार कर गए, 7 योजन समुद्र को पार कर गए, ठीक है। पर्वत उठा लाए, और जब लोगों ने पूछा कि तुमने कैसे किया, स्वयं राम ने पूछा कि हनुमान तुमने ऐसे कैसे किया, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे क्या पता, मैंने तो आज से पहले नहीं किया, ये सब आपकी मेहरबानी से हो रहा है, मैं कौन हूं करने वाला, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, यदि मैं करता तो बहुत पहले कर देता, ये तो सब आपकी कृपा से हो रहा है। स्वामी विवेकानंद उस परंपरा से आते हैं, भारत के जहां सभ्यता और संस्कृति, जहां पर संस्कार है, यहाँ पर, ठीक है। कितने रोचक प्रसंग आपने उनके बारे में सुने होंगे, कितनी पुस्तकों के बारे में आपने उनको सुना होगा। लगभग 4 साल तक वो इसी तरह से यात्राएं करते रहे, और जो लोग उनको भाव नहीं देते थे, जो लोग उनको आदर नहीं देते थे, जिन लोगों ने पैसे खत्म होने पर उनकी मदद नहीं की थी, कई दिनों तक उनको भूखे रहने पड़े थे, उनके जो एकमात्र जो वस्त्र चोगा था वो सिमट गया था, मतलब वो बहुत परेशान हो गए थे उस वस्त्र में, एक दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था लोगों ने नहीं की थी। वही उस भाषण के बाद में मतलब इतनी आओ भगत में लग गए, वो चाहते तो अपना पूरा जीवन वहां पर ऐसो आराम से गुजार सकते थे, व्यतीत कर सकते थे, ऐसा उन्होंने खुद लिखा, ठीक है। 4 साल तक एक के बाद एक न जाने कैसी कैसी यात्राएं करते रहे, कैसे कैसे लोगों के संपर्क में आए, लोगों ने आजीवन उनकी सेवा करने की ठानी यहाँ पर, ठीक है। बहुत सी संस्थाओं ने उनसे भाषण दिलवाए, बहुत सी संस्थाओं ने उन पर अपने धर्म के बारे में न जाने क्या क्या बातें कहलवाई, कैसे भी किया उनके माध्यम से, लोगों ने मतलब पैसे भी खाए उनके माध्यम से, लेकिन उनको इतना कुछ नहीं मिला। वो पैसे के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो तो अपनी भारतीय परंपरा और भारतीय गौरव को बचाने वाले थे। बस उनको एक माध्यम मिला, उनको एक मौका मिला, और उस मौके में अपने देश और दुनिया की उन्होंने मतलब देश दुनिया में अपने धर्म की एक तरह से ध्वजा को ऊपर किया, अपने धर्म की ध्वज को लहराया। स्वामी विवेकानंद कहते कि आप जो ठान लेते हो निश्चित रूप से वो कर करके रहते हो, वो शक्ति आप में है, वो शक्ति आप में है, बस आप अपने अंदर उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिए। आज का युवा जो है स्वामी विवेकानंद के चरित्र से प्रेरणा ले सकता है कि वो शक्ति आपके अंदर है। कबीर कहते हैं, कबीर ने कई बार, कबीर के हर दोहे में कहीं न कहीं हर दूसरे तीसरे दोहे में कबीर में आ जाता है कि ईश्वर आपके अंदर है, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, ठीक है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह चकमक में आग होती है दिखाई नहीं देती, जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से ईश्वर आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा विराजमान है, घट घट में विराजमान है। बस उस शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि युवाओं, दुनिया का जो सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम ताकत है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जो ज्ञान है वो एक बक्से में बंद, एक संदूक में बंद ज्ञान के दीपक के समान है। एक संदूक को बंद कर दीजिए, ठीक है, और उसके अंदर दीपक जला दीजिए। अंदर वो प्रकाशित होता है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। बस उसको झीना करने की आवश्यकता है, उस ढक्कन को खोलने की आवश्यकता है, और वो ढक्कन गुरु के माध्यम से या किसी अच्छे पथ प्रदर्शक या किसी अच्छे युग दृष्टा के माध्यम से वो ढक्कन खुल सकता है। आपके अभिभावक हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके कलीग, कोई भी हो सकता है वहां पर। उन लोगों का जीवन में हमेशा सम्मान कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि आपने अपने गुरु का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो आपका पूरा ज्ञान जो है व्यर्थ है। जिन लोगों से आपने ज्ञान लिया है, कम से कम जीवन भर उनका तो सम्मान आपको करना पड़ेगा, उस ज्ञान को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य को खुद अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। वो एक बीज का उदाहरण देते हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बीज का उदाहरण देते हैं कि एक बीज है, उसके अंदर अंकुरण की शक्ति उसके अंदर खुद है। आप क्या चाहोगे कि मतलब उसमें हवा, पानी, खाद उसको दे दोगे तो उसको बड़ा बना दोगे, पौधा बना दोगे, पेड़ बना दोगे? नहीं, वो शक्ति उस बीज के अंदर विद्यमान है। जिस दिन वो बीज अपने आप को मिट्टी के हवाले कर देता है, अपना समर्पण कर देता है, ठीक है, और अंकुरित हो जाता है, उस दिन हवा, पानी, खाद, प्रकृति का हर संसाधन उसके काम आता है। लेकिन तब जब निश्चित रूप से वो बीज अपने आप को अंकुरित कर लेता है,
इसी प्रकार हर युवा को चाहिए कि अपने उस ज्ञान का अंकुरण करे। हम लोगों का ज्ञान, शिक्षकों का ज्ञान, अभिभावकों का ज्ञान, ठीक है, गुरुओं का ज्ञान, ये ज्ञान तो सिर्फ आपके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, आपके मार्गदृष्टा हो सकते हैं, ठीक है, आपको सही दिशा दिखाने वाले, आपको उचित मार्गदर्शन देने वाले हम लोग हो सकते हैं। वो ज्ञान का विकास तो आपको खुद करना पड़ेगा, अंकुरण तो खुद करना पड़ेगा। हम तो बाहरी शक्तियां सिर्फ उसको जिस तरह से पौधे की रक्षा कर सकते हैं, उसके बाढ़ लगा सकते हैं, उसको खाद और पानी दे सकते हैं, वही कर सकते हैं। अंकुरण तो आपको खुद अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। विवेकानंद भी यही कहते हैं। विवेकानंद का चरित्र युवाओं में एक जोश पैदा करता है। विवेकानंद का चरित्र सभ्यता और संस्कृति की बात करता है। न जाने कितने प्रसंग भरे पड़े। विवाह का प्रसंग आपने उनका सुना होगा कि सम्मेलन में जब विदेश में जब वो दौरे घूम रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीजें उनके साथ होती हैं। विवाह का प्रसंग आपने सुना होगा। अपने प्रवास के दौरान जब वो अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे होते हैं तो एक मतलब युवा स्त्री आती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है, निवेदन करती है और कहती है कि महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी एक बार पूछते हैं कि क्यों, मेरे जैसे संत से और विवाह, असंभव। लेकिन फिर भी स्वामी, मैंने कहा कि जिज्ञासावान थे, उनकी जिज्ञासा थी कि कारण क्या है, बताइए। तो स्त्री ने कहा कि मतलब मैं आप जैसा ओजस्वी तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ और ये विवाह के बिना संभव नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद हाजिर जवाब तो थे ही, बुद्धि का था, ज्ञान का सागर उनके अंत में था, ठीक है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद उस औरत के चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरे जैसा क्यों, मैं ही क्यों नहीं भाई, तुम मुझसे विवाह करोगी, मेरे जैसा पुत्र होगा, मेरे जैसा हो न हो, एक लंबी प्रक्रिया। यदि तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो तो मेरे जैसा क्यों, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं और तुम मेरी माँ हो, ठीक है। और कहते हैं कि फिर वो औरत भगवान से मतलब उसको भगवान का एक तरह से रूप समझती है। औरत ने मतलब स्वामी विवेकानंद को एक शब्द, वास्तव में हमने सुना है कि मतलब भगवान होते हैं, लेकिन आज मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ, भगवान के स्वरूप को देख रही हूँ। ऐसे न जाने कितने प्रसंग उनके जीवन के आपके देखते थे। ये चरित्र का निर्माण करने वाले व्यक्ति, पूरी दुनिया में परचम फहराने वाले लोग थे यहाँ पर। हम उस देश से आते हैं, हम उस युवा संत के देश से आते हैं, तो आज के युवाओं को अपने चरित्र बल पर ध्यान देना चाहिए। आज के युवाओं को अपने सभ्यता और संस्कृति, अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जब उनकी पोशाक को देख के लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए तो स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि आपकी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, लेकिन मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण मेरा चरित्र करता है। हम चरित्र के पक्के, हम चरित्र के पुजारी, हम अपने चरित्र में कहीं आंच नहीं आने देते। गिरी से गिरकर जो गिरे गिरे ही की बार, जो चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। अरे पर्वत से गिरा हुआ तो एक बार गिरता, लेकिन चरित्र रूपी पर्वत से जो गिर गया वो तो हजारों जन्म बिगड़ जाते। उसकी सभ्यता और संस्कृति आने वाली पीढ़ियां उसको क्या मुंह दिखाएगी, कुछ नहीं। तो हम उस युवा संत के देश से आते हैं, हम उस परंपरा से आते हैं, हम उस ओजस्वी, उस तेजस्वी युग पुरुष के परंपरा से आते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से सुदृढ़ कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके मन में एक प्रेरणा होनी चाहिए, आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपका लक्ष्य प्रबल होना चाहिए। और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए, दोहरा रहा हूं अपनी बात को, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक निश्चित रूप से आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना। आप बार बार उपनिषद का कथन स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आपको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो लक्ष्य की बात नहीं करते, वो अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में इतना ही। अंत में आप सबको पुनः एक बार युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।